हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई है क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में अपना मिसफेल्ट वर्ड सीरीज का पार्ट 11। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर ना सिर्फ हम करेक्ट स्पेलिंग्स को देखते हैं बल्कि उसी के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हमारी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो सके और साथ ही साथ में जितने भी सिनोनिम्स होते हैं उस वर्ड से रिलेटेड वो भी डिस्कस करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आने वाले आपके जितने भी एग्जाम हैं, चाहे एसएससी से रिलेटेड हो चाहे आपके टेक्निकल हो, उन सभी में आजकल स्पेलिंग से, वोकैबुलरी से और सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन वर्ड्स को आप मेमोराइज भी कर लें और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। तो गाइज, आज हमारा जो पहला वर्ड है वो है आर्टिफिशियल। जैसे कि ये वर्ड काफ़ी कॉमन है, लेकिन जब स्पेलिंग्स की बात आती है तो मोस्टली लोग इसको गलत कर देते हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग आप देखिए। पहले हम इनकरेक्ट देख लेते हैं गलती कहाँ पर होती है। तो आर्टिफिशियल में बेसिकली यहाँ पर RT आता है। आर्ट के बाद आर्ट आप एक सिंपल वर्ड है, उसके बाद आई आएगा, लेकिन यहाँ पर ए लगा लेते हैं मोस्टली लोग। ठीक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर कॉमनली होती है, जबकि करेक्ट स्पेलिंग है ARTIFICIAL। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका मतलब आप सभी को पता है, वो होता है कृत्रिम, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको कोई ह्यूमन बीइंग ने प्रोड्यूस किया है या बनाया है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है एक फॉल्स। ठीक है, उसी के साथ साथ एक हो सकता है इसका मैनर्ड, और उसी के साथ साथ एक हो सकता है अननेचुरल। उसी के साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, एक हो सकता है प्रिटेंडेड और एक हो सकता है अफेक्टेड। ठीक है, तो ये सारे इस वर्ड के आपके सिनोनिम्स हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन करते चले। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है आर्थराइटिस। और ये वर्ड जो है सुनने में आजकल आप काफ़ी सुनते होंगे। ये वर्ड, ये बेसिकली एक बीमारी होती है जिसे हम हिंदी में गठिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ों में होने वाला एक दर्द होता है, एक बेसिकली डिसीज है जो कि आपका पेन यानी कि इन्फ्लेमेशन या फिर स्टिफनेस जॉइंट्स के अंदर पैदा कर देती है। ठीक है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं आर्थराइटिस। लेकिन जब स्पेलिंग्स की बात आती है तो मोस्टली यहीं पर ही हमारी गलती होती है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सिर्फ स्पेलिंग्स ही मैटर्स करती हैं। ठीक है, तो गलती क्या होती है, स्पेलिंग देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो गलती होगी वो आई और यू में होगी। जैसे यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट क्या है, ARTHRITIS, यानी कि दोनों ही आई हैं। ठीक है, याद करने का तरीका यह है कि सिर्फ आई आएंगे, लेकिन गलती क्या होती है, यहाँ पर टी के बाद यू लगा देते हैं, आर्थराइटिस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गलती भी इसकी होती है। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस टाइप की जो स्पेलिंग्स होती हैं वो कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है आर्टिकुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है। गलती क्या होती है इसमें, बहुत ही कॉमन सी गलती होती है आर्टिकुलेशन। जैसे कि हम अगर वर्ड पर जोर दें तो डबल एल की आपको एक साउंड आती है, तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि लिखिए इसको तो जल्दी से गलती क्या होगी आपकी, यहाँ पर डबल एल लगा देंगे आप, आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि सिंगल एल आएगा, बाकी आप इसको आई होप सभी इसको सही लिख देंगे। अब इसके मतलब की बात करते हैं हम, इसका मीनिंग क्या होता है। तो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बात करें जोड़बंदी, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि द एक्शन ऑफ पुटिंग इनटू वर्ड्स एन आइडिया और फीलिंग्स। ठीक है, यानी कि शब्दों के अंदर किसी भावना को या फिर किसी विचार को व्यक्त करना, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज किया कीजिए। अब इसके हम सिनोनिम्स की बात कर लें तो एक इसका सिनोनिम्स हो सकता है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, उसी के साथ साथ एक हो सकता है इसका डिक्लेरेशन। उसी के साथ साथ हो सकता है एक इसका स्टेटमेंट, एंड उसी के साथ साथ एक अच्छा वर्ड है वो है अटरेंस। ठीक है, तो आप ये नोट करते चलिए, इस तरीके से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है असॉल्ट। जो कोई लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के शौकीन हैं तो उनको इस वर्ड का काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन स्पेलिंग्स में कई बार मिस्टेक हो जाती है। असॉल्ट
सही वर्ड है, और इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है हमला। ठीक है, तो इसमें गलती क्या होती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो डबल एस यहाँ पर आ रहा है स्पेलिंग में, लेकिन गलती में ये होगी कि यहाँ पर सिंगल एस आप लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, हमला यानी कि मेक ए फिजिकल अटैक ऑन। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो कुछ तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे कि हिट है, उसी के साथ साथ स्ट्राइक है और स्लैप है, उसी के साथ साथ एक वर्ड है थ्रैश, ये भी आप नोट करके चलें। स्मैश हो सकता है एक, उसी के साथ साथ बीट हो सकता है एक इसका सिनोनिम, उसी के साथ साथ थंप हो सकता है, और पंच है, और एक है स्वेट। ठीक है, तो ये इतने सारे इसके सिनोनिम्स हैं, इनको आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है असेंडेंट, और ये जो वर्ड है आप देखिए इसमें मोस्टली लोग गलती करेंगे। तो इस तरीके के वर्ड्स मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि इस तरीके के वर्ड्स को आप लिख के प्रैक्टिस करें। तो लिख के प्रैक्टिस मतलब जैसे आप लिखेंगे असेंडेंट तो कुछ लोग डबल एस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है ASCEN और DANT। ठीक है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, जबकि गलती इसमें एक तो मैंने आपको बताई डबल एस लगा सकते हैं, कुछ लोग डबल सी भी लगा सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पर आई लगा सकते हैं असेंडेंट। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं जो मैंने आपके सामने बताई हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली जो मीनिंग है असेंडेंट का वो होता है प्रबल। ठीक है, प्रबल का मतलब क्या है इंग्लिश में, राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी भी सपोज कीजिए आज के टाइम पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रभाव बढ़ना। ठीक है, वो क्या हो रही है, बेसिकली प्रबल हो रही है या पावर में राइज हो रही है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो उस जगह पर आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, असेंडेंट, तो ये ध्यान रखिए, ये वर्ड आपके कई जगह यूज होते हैं। अब इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका एक सिनोनिम हो सकता है फ्लोरिशिंग। ठीक है, उसी के साथ साथ एक हो सकता है इसका अप एंड कमिंग। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एसेंट, और ये जो वर्ड है काफ़ी टाइप से आपका यूज़ किया जा सकता है। इसके पहले हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं हम अनुमति। ठीक है, यानी कि द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और अग्रीमेंट, किसी को आप अनुमति प्रदान कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं एसेंट। गलती क्या होगी इसमें भी वही होगी, स्पेलिंग में देखेंगे करेक्ट में तो आपका डबल एस आता है, लेकिन जल्दी में यहाँ पर ASENT लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा इसका अग्रीमेंट, उसी के साथ साथ एक्सेप्टेंस और अप्रूवल, कॉन्सेंट और कंप्लायंस। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स हैं इसके, इनको आप जरूर नोट डाउन कर लें। इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और आपकी स्पेलिंग्स तो अल्टीमेटली करेक्ट हो ही रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है असेप्टिक। अच्छा, ये जो वर्ड है ये कॉमन है क्योंकि आप कई बार सुनते हैं वर्ड सेप्टिक। ठीक है, सेप्टिक हो गया है, यानी कि कोई अगर आपको लोहे की धातु वगैरह लग जाती है तो कई बार कहा जाता है कि सेप्टिक होने का डर है, इसीलिए इंजेक्शंस वगैरह के लिए रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो उसी से वर्ड है असेप्टिक। तो असेप्टिक का मतलब क्या होगा कि सडन रोकने वाला। सेप्टिक जैसे होती है सडन, उसी तरीके से असेप्टिक उसका विपरीत है, तो इसे हम कहेंगे सडन रोकने वाला। तो गलती इसमें क्या होगी, तो इसमें काफ़ी टाइप से गलती हो सकती है। ये कॉमन गलती हो सकती है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, तो आप लिख देंगे असेप्ट PICK। ठीक है, तो ये गलती हो सकती है। उसी के साथ साथ आप इसको इंग्लिश में अगर समझना चाहें तो यही मैंने लिखा है कि फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन caused by harmful bacteria, viruses और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्जिकली स्टेराइल और स्टेरिलाइज्ड। ठीक है, तो यही सेम चीज़ मैंने आपको बताई है। आपको जो भी सूटेबल हो, इंग्लिश में मीनिंग याद रहता है तो इंग्लिश में याद कीजिए, हिंदी में याद रहता है तो हिंदी में याद कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एसर्ट। ठीक है, तो एसर्ट, इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी में मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा जोर देना, मतलब जोर। ठीक है, गलती क्या होगी इसकी, वो होगी ASERT, यानी कि यहाँ पर भी एस की ही गलती होगी। इसका अच्छा सही
जो मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा कि देखिए स्टेट अ फैक्ट और बिलीफ कॉन्फिडेंशियली एंड फोर्सफुली, यानी कि अगर आपको किसी बिलीफ पर या किसी फैक्ट पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, या फिर फोर्सफुली आप उसको कह सकते हैं, तो उस जगह पे आप यूज़ करेंगे एसर्ट। ठीक है, तो इस तरीके के जो मीनिंग वर्ड्स हैं वो आपके काफ़ी जगह यूज़ होते हैं, ये आपकी वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एसएस, और यहाँ पर भी सेम वही गलती होगी, यानी कि एस किसी लेटर को डबल लिखना या फिर सिंगल लिखना। तो इस तरीके के लेटर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनको आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग होगी ASSESS, यानी कि स्टार्टिंग में भी डबल एस है और लास्ट में भी डबल एस है। मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो बहुत आसान है, आप सभी को पता है, वो है आकलन करना, जिसे हम कहते हैं असेसमेंट, यानी किसी भी नेचर, एबिलिटी या फिर क्वालिटी को इवेल्युएट करना या फिर उसका एस्टिमेट करना। तो इसी से आपका वर्ड बनता है असेसमेंट। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एसेट्स, और एसेट्स ये भी एक कॉमन वर्ड है जो यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, इसकी स्पेलिंग कैसे गलत हो जाएगी, एसेट्स, जैसे कि अगर आप इसकी स्पेलिंग पर जोर देंगे तो आपको एक थोड़ी सी डबल टी की साउंड आती है लास्ट में, तो यही एक मिस्टेक इसमें हो सकती है। बाकी आप इसको करेक्ट लिखेंगे तो इसका मतलब है संपत्ति, और इंग्लिश में इसका मतलब होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक यूजफुल या फिर वैल्यूएबल थिंग या फिर पर्सन, वो सभी आपके एसेट्स होते हैं। जैसे कि आपके कोई प्रॉपर्टी है वो आपके एसेट्स हो सकती हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपके एसेट्स में शुमार की जाती हैं। अब इसके सिनोनिम्स पे अगर हम बात करें तो वो हो सकता है एक बेनिफिट, उसके साथ साथ एक हो सकता है आपका एडवांटेज, उसी के साथ साथ ब्लेसिंग और स्ट्रेंथ, एक हो सकता है फोर्ट, और एक और इम्पॉर्टेंट है वर्च्यू। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। इसी अगर सीरीज़ को आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा कंटिन्यू करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से ही हमें पता लगता है कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।